नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस मुफाद परस्त जमात, केसीआर को शख्सी मफादात अजीज, चवड़ला में इंतखाबी जलसे से सोनिया गांधी का खिताब। हैदराबाद मजलिस का घर, सुषमा स्वराज का इकरार, हैदराबादी तहजीब को बदल देने का अज़्म। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम इख्तितामी मराहिल में, मलकपेट असम्बली हल्के में सदर मजलिस के तूफानी दौरे। पीर को इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताज, साल दुव्वम के नताज की 2 मई को इजराई। और मल्लेपल्ली में घर से 2 लाशें मस्कशुदा हालत में दस्तयाब, इलाके में सनसनी, कातिल का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर कुलहीन कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने टीआरएस को एक मुफाद परस्त पार्टी करार दिया। चवड़ला और जिले मेदक में अवामी जलसों से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि टीआरएस यूपीए की हलीफ जमात है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो तेलंगाना के लिए ही हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो टीआरएस सदर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, जिससे तेलंगाना के लिए उनकी अदम संजीदगी जाहिर होती है। टीआरएस जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रही है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि तेलंगाना का ही नुकसान होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी ने भी तेलंगाना बिल की मुखालिफत करते हुए अपने असली चेहरे को पेश किया। तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कई मुश्किलात खड़ी की, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें तेलंगाना अवाम पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस के भरोसे को वो ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने सियासी फायदे या नुकसान देखे बगैर तेलंगाना दिया है। उनका कहना था कि बाज़ फ़िरका परस्त ताकतें और शरपसंद तेलंगाना में सरगर्म हैं, अवाम को उनसे होशियार रहना होगा। बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने एतराफ़ किया है कि हैदराबाद मजलिस का घर बन चुका है। जुमेरात बाजार में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बीजेपी की सीनियर लीडर ने कहा कि हैदराबाद से मजलिस को हटाने के मौके को ज़ाय न किया जाए। उन्होंने इस खुशफहमी का इजहार भी किया कि लोकसभा हल्का हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव और गोशामहल हल्के के असम्बली उम्मीदवार राजा सिंह कामयाब हो चुके हैं। सुषमा स्वराज ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने मन को बदले को वोट के जरिए जाहिर करें, ताकि हैदराबाद में एक नई तहजीब का आगाज हो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हैदराबाद की पुरानी तहजीब का खात्मा किया जाए। सुषमा स्वराज ये नहीं जानती कि शहर हैदराबाद की तहजीब सालों से अमन भाईचारे की रही है और वो इस तहजीब को मिटाने की बात कर रही हैं। इससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी का एजेंडा नफरत और इंतशार पर मबनी है। क्योंकि सब जगह घूम कर आई तो कहीं टीआरएस से मुकाबला, कहीं कांग्रेस से मुकाबला, लेकिन ये तो जैसे एमआईएम का गढ़ बन गया। कितने वर्षों से एमआईएम के लोग यहाँ से जीतते चले आ रहे। मैं आज कहने आई हूँ हैदराबाद के लोगों को, हैदराबाद के मतदाताओं, इस बार इस ट्रेंड को बदल डालो। हमने वो स्पीचेस सुनी है, उन भाषणों को सुनकर एक हिंदुस्तानी के नाते माथा शर्म से झुकता है कि क्या ऐसी बातें हिंदुस्तान की सरजमी पर कही जाती हैं और ऐसी बातें कहने वाले सरेआम दनदनाते हुए घूम सकते हैं। हमने भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अधिकृत रूप से घोषित किया। नरेंद्र मोदी जी की क्षमता, नेतृत्व क्षमता आज इस देश में एक परिवर्तन का वातावरण बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना रही है। देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, उससे चूकना मत। बहुत बार आंध्र अलग से फैसला करता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर और यहाँ आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी की मिलीजुली सरकार बनाकर
दिल्ली में भी भारत की जनता पार्टी की सरकार बनाइए और भाई भगवंत राव को यहाँ से संसद में भेजने का काम करिए और भाई राजा सिंह को यहाँ से जिताकर बीजेपी टीडीपी की मिली सरकार कायम करने का काम करिए। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने बताया कि तेलंगाना में 30 अप्रैल को होने वाली रायदही के लिए 28 अप्रैल की शाम 4 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए भंवरलाल ने बताया कि अब तक 123 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 4.57 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। 8,357 बेल्ट शॉप्स के लाइसेंस भी मनसूख किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 74 किलो सोना भी जब्त किया गया है। रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पहले मरहले की राहदही के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अब तक गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली 120 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 3000 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हसास मकामात पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बी प्रसाद राव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के रुकन राज्यसभा को सीबीआई की रेड कॉर्नर नोटिस दी गई है, अलबत्ता रुकने पार्लियामेंट होने की वजह से उन पर नजर नहीं रखी जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने आम इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद की शराब की दुकानों और बार्स पर पाबंदी आयद की है, जिसकी रूह से कोई भी शराब की दुकान जो किसी भी रेस्टोरेंट से मुत्तसिल होगी 28 अप्रैल से 21 मई तक बंद रहेंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को मलकपेट असम्बली हल्के के कई इलाकों में दौरे करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने असम्बली हल्के जात, चार मीनार और मलकपेट में रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें हजारों अफराद शरीक थे। मजलिस के दीगर उम्मीदवारों ने भी अपने अपने हल्के जात में अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को असम्बली हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा सपोटा बाग और अकबर बाग में तूफानी दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने राय दहिंदों से 30 अप्रैल को अपने एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। सदर मजलिस का मुकामी अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चार मीनार में रोड शो मुनक्किद करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई। चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी और मजलिसी अरकान बलदिया, सैकड़ों सरगर्म कारकुनों और हजारों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस व मुकामी अफराद इस रोड शो में शरीक थे।
मुहिबान मजलिस की जानिब से जगह जगह खैर मकदमी स्टेज लगाए गए थे। अकबर ओवैसी के रोड शो का चौक से आगाज हुआ। वो खुली जीप में सवार थे। मुख्तलिफ अक़साम के बाजों के साथ मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। अकबर ओवैसी की इंतखाबी रैली चौक से शाली बंडा पहुंची, जहां उन्होंने अवाम से खिताब किया। उन्होंने इत्तेहाद के मुजाहरे की अपील करते हुए कहा कि मुल्क को फिरका परस्तों से बचाने के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। अकबर ओवैसी ने मगलपुरा, वॉल्टा होटल, सफीना होटल, जहरा नगर, बालसट्टी खेत और नूरखा बाजार में अवाम से खिताब किया। अवाम ने जगह जगह कायद मजलिस का पुरजोश इस्तकबाल किया। फलक शिगाफ नारों और हजारों मुहिबान मजलिस के हमरा अकबर ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट में पार्टी उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा रोड शो में हिस्सा लिया। अकबर ओवैसी ने कई मुकामात पर अवाम से खिताब करते हुए मजलिस के हरकियाती लीडर अहमद बलाला को इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट में अकबर ओवैसी को सुनने के लिए हजारों का मजमा उमड़ पड़ा था। कायद मजलिस का जगह जगह मलकपेट के अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने भी कई मुकामात पर अवाम से खिताब किया। मजलिस के इस रोड शो के मौके पर मलकपेट के हर इलाके में अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया।
बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने इतवार को हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। मौजम खान ने मोहम्मदिया हॉस्पिटल बहादुरपुरा चौराहे से अपने दौरे का आगाज किया। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के मौके पर राय दहिंदों में गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया। असम्बली हल्के नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इतवार को हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी उम्मीदवार ने टीपू खां सराय नामपल्ली, पुलिस ऑफिसर्स लाइन, डीजीपी ऑफिस लकड़ी का पुल और रेड हिल्स के अतराफ और अकनाफ के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। जाफर हुसैन मेराज ने हल्के में बीजेपी और तेलुगु देशम के नापाक इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को वोट देने की अपील की। कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के मौके पर राय दहिंदों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। कौसर मोइनुद्दीन ने अवाम से अपने एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार ने मुख्तलिफ मकामात पर ग्रुप मीटिंग से भी खिताब किया।
जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के से मजलिस के पहली बार इंतखाब में हिस्सा लेने की वजह से राय दहिंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। नवीन यादव ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उप्पल के मजलिस उम्मीदवार अय्यूब अली खां की इंतखाबी मुहिम में भी काफी जोश व खरोश देखा गया। मजलिस उम्मीदवार ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। गोशामहल असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने इतवार को हलके के कई इलाकों में दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकेश गौड़ ने बेगम बाजार, छतरी, चुड़ी बाजार और दीगर इलाकों में राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की और उससे फिरका परस्त जमातों से पाक करने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजलिस की मुहिम से बीजेपी की बौखलाहट वाज़े नजर आ रही है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मजलिस हिंदुस्तानी दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। तहम बीजेपी लीडर ने यह वजाहत नहीं की कि मजलिस किस तरह से दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। हिंदुत्व के नाम पर इंतखाब लड़ने वाली बीजेपी के कायदीन की ज़बान से दस्तूर के एहतराम की बात अजीब नजर आती है। यही वो बीजेपी है जिसके कायदीन ने अदलिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत में अहम रोल अदा किया था, जिसके बारे में कोबरा पोस्ट ने हाल ही में कई सनसनीखेज इंकशाफात भी किए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी को सेकुलर जमात भी करार दिया। गुजरात फिसादात पर नरेंद्र मोदी के माफ़ी न मांगने के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी वाज़े जवाब न दे पाए। मरकजी वजीर मुमलिकती बराए रेलवे मनियप्पा ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस से ही मुमकिन हुई है, लेकिन दीगर जमातें उसका सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मनियप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 10 सालों में कई तरक्याती काम किए हैं। रेलवे में 15 नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और 200 से ज़्यादा ट्रेनों का आगाज कांग्रेस का कारनामा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तेलंगाना के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस के हक में ही वोट दें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि केसीआर ने उन पर जो इल्जामात लगाए हैं उसको साबित करें या फिर वो जमीन पर अपनी नाक रगड़कर सियासत से किनाराकशी अख्तियार कर लें। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने केसीआर की तरह गैर कानूनी रकम नहीं खाई है। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि केसीआर ने अवाम को धमकाकर रियल एस्टेट का कारोबार करते हुए रकम कमाई है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने हमेशा सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोचा है, लेकिन अब मुलाजमीन के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।
कुलहीन मजलिस शिया उलमा व ज़ाकिरीन ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तायीद का ऐलान किया है। मौलाना सैयद गुलाम हुसैन रज़ा आगा सदर कुलहीन शिया मजलिस ज़ाकिरीन ने अपने एक बयान में तमाम सेकुलर अवाम से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा हल्क़े हैदराबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी को असम्बली हल्क़े चंद्रनगोट्टा और मजलिस के दीगर उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। गुलाम हुसैन रज़ा आगा ने कहा कि मजलिसी क़ियादत को मजबूत करना चाहिए और हमारी आवाज़ को दोनों ऐवानों में पहुँचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में ही हमारी बका है और ज़ाफ़रानी इत्तेहाद को शिकस्त देना ज़रूरी है। याक़ूतपुरे की मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा व खुतबा का इजलास असलम फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी ने सदारत की। आइमा व खुतबा ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इंतशार पसंद ताकतें मुसलमानों में तफरक़ा डालने के लिए कोशां हैं। इन हालात में मरकज़ सियासी का इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। उलमा ने याक़ूतपुरा व दीगर असम्बली व पार्लिमानी हलकों से मजलिसी उम्मीदवारों की तायीद का ऐलान किया और अवाम से अपील की कि वह सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत को मज़ीद मुस्तहकम करें। हल्का लोकसभा चिवड़ला के टीआरएस उम्मीदवार विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी तेलंगाना की तश्कील का सहरा अपने सर लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस के 47 साला दौर और तेलुगु देशम के 17 साला दौर में कई सनतों को बंद कर दिया गया। हैदराबाद की असल तरक्की निज़ाम के दौरे हुकूमत में हुई। विश्वेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि मुसलमान और दीगर तबक़ात उनकी तायीद कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी ने मुसलमानों की बहबूदी के लिए कई अहम वादे किए हैं। चिवड़ला हल्के से वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। साल 2014 के इंटरमीडिएट साल अव्वल के नतायज पीर को जारी किए जाएंगे। ये नतायज दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। साल दुव्वम के नतायज की इजराई 2 मई को अमल में आएगी। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात ने भी इसकी पहले ही पेश क़यासी की थी। हालिया मौसम गर्मा में पहली बार रियासत के दूसरे इलाकों में भी दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। रनी चिंतला में 44 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो रियासत भर में सबसे ज़्यादा है। आदिलाबाद, हनमकुंडा, करनूल और खम्मम का दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मल्लेपल्ली के सीताराम बाग इलाके में एक घर से 2 मस्शुदा लाशों की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम के साकिन कुमार और नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई। कुमार के कमरे से मुसलसल ताफुन आने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। जब कुमार के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ से 2 लाशें दस्तयाब हुईं। शुबा किया जा रहा है कि 3 दिन कबल ये वाक़या पेश आया होगा, क्योंकि दोनों लाशें इंतहाई मस्शुदा हालत में दस्तयाब हुईं। मुकामी अफराद का कहना था कि कुमार, जो होटल में वेटर का काम किया करता था, अपने दोस्त जिसका नाम भी कुमार है उसके साथ एक खातून को घर ले आया था। शुबा किया जा रहा है कि बहस व तकरार के बाद ही ये वाक़या पेश आया। मुतवफ़िया फहशा बताई गई है। हबीबनगर पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मुतवफ़ी कुमार का साथी कुमार फ़रार बताया गया है, जिस पर दोनों के कत्ल का शुबा किया जा रहा है। पुतली बोली के इलाके में एक शख्स पर MMTS के ज़ेर तामीर पुल की आहनी सलाख गिर पड़ी, जिसके बायस वो हलाक हो गया। हफ्ते की रात करीब 11 बजे रहमतनगर के रहने वाले 37 साला मोहम्मद अनवरुल्लाह खां पुतली बोली की सड़क से गुजर रहे थे कि उनके सर पर आहनी सलाख गिर पड़ी और वो फौत हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और रुकन बलदिया मीर वजाहत अली खां ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि महलूक अनवारुल्लाह खां महकमे सेल टैक्स में ड्राइवर की हैसियत से काम किया करते थे और उनके 2 भाई और 7 बहनें हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टीआरएस मुफाद परस्त जमात, केसीआर को शख्सी मफादात अजीज, चिवड़ला में इंतखाबी जलसे से सोनिया गांधी का खिताब।
हैदराबाद मजलिस का घर, सुषमा स्वराज का इकरार, हैदराबादी तहजीब को बदल देने का अज़्म। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम इख्तितामी मराहिल में, मलकपेट असम्बली हल्के में सदर मजलिस के तूफानी दौरे। पीर को इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताज, साल दुव्वम के नताज की 2 मई को इजराई। और मल्लेपल्ली में घर से 2 लाशें मस्कशुदा हालत में दस्तयाब, इलाके में सनसनी, कातिल का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।